कक्षा 11वीं। सब्जेक्ट जीव विज्ञान। पादप जगत, प्लांट किंगडम। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल के सभी यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी या हरित लवक युक्त स्वपोषी जीव को पादप जगत में रखा गया है। जीवों का जो आधुनिक वर्गीकरण है उसमें आपका जितने भी जीवमंडल है ना, जो क्या है यूकैरियोटिक कोशिका वाले अर्थात बहुकोशिकीय जीव वाले, अर्थात जिसमें एक से अधिक कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिका। इंग्लिश में यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। साथ में ये हरित लवक युक्त होते हैं, हरित लवक युक्त वाले होते हैं, मतलब कि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है हरित लवक, है ना। इसी कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं इस पिगमेंट के कारण। और स्वपोषी होते हैं, मतलब कि अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, है ना। और ऐसे जीवों को पादप जगत में रखा गया है। और इस जगत के जीव की कोशिका के चारों तरफ सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति पाया जाता है। देखो, जो जगत पादप है ना, उस जगत के जो जीव है उसके कोशिका के चारों तरफ एक सेल वाल पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज नामक पदार्थ का बना होता है। अब तक लगभग 3,50,000 से भी अधिक पादप जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अभी तक हमें 3,50,000 से ज़्यादा पादप जातियों का जानकारी हुआ है। इस जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय विकसित संरचना वाले तथा स्वपोषी होते हैं, अर्थात जो पादप जगत के जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय वाले होते हैं और साथ में बहुत विकसित होते हैं, है ना। उनका विकास हो जाया रहता है और ये स्वपोषी होते हैं, मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण इसको जटिल स्वपोषी भी कहते हैं और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, जटिल स्वपोषी जीव भी कहते हैं। पादप जगत के जीव स्वयं तथा जीवमंडल के दूसरे जीवों के लिए आवश्यक कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि के अधिकांश भाग का निर्माण करते हैं। इस कारण इन्हें जीवमंडल का उत्पादक कहा जाता है। जो जगत पादप के जो जीव है ना, वह पूरे जीवमंडल के जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए कार्बन युक्त भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सभी का निर्माण कौन करते हैं, पादप जगत के जीव, है ना। और इस कारण इसको जीवमंडल का उत्पादक कहा जाता है कि इसको पादप जगत के जितने भी जीव हैं उसको, ठीक है। अब देखो, आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार पादप जगत के संपूर्ण जीवों को उनकी संरचना तथा संवहनी अंगों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर 3 प्रभागों एल्गी, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा में रखा गया है। अर्थात जो 5 आधुनिक जो वर्गीकरण 5 जगत, उनके अनुसार जो पादप जगत के जितने भी जीव हैं, है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है और उसमें जो संवहनी ऊतक है या संवहनी अंग है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका एल्गी, दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा और तीसरा है आपका ट्रैकोफाइटा। संवहनी अंग मतलब कि पानी और भोज्य पदार्थों को लाने ले जाने वाला ऊतक, है ना। जैसे कि जाइलम क्या है आपका, पानी को लाने ले जाने का कार्य करता है ना। और आपका जो फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थों का क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है। इस प्रकार से जो संवहनी ऊतक है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया, किसको, जगत पादप को, है ना। और आपका जो प्रभाग ट्रैकोफाइटा है उसमें जो फूल होता है, फल होता है और बीज होता है, उसके आधार पर उसको 3 भाग में फिर से डिवाइड किया गया है, फिर से बांटा गया है, ठीक है। प्लांट किंगडम। अब डिवीजन प्रभाग, पहला है आपका एल्गी, दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा है आपका ट्रेकियोफाइटा।
अब देखो ट्रेकियोफाइटा को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पेट्रियोडोफाइटा, गाइनोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा। और कुछ वैज्ञानिक प्रभाग शैवाल के 3 वर्गों को भी प्रभाग का दर्जा देकर पादप जगत को सीधे 5 प्रभागों में बांट दिए हैं। पहला है आपका रोडोफाइटा या लाल शैवाल, फियोफाइटा या भूरे शैवाल, क्रोलोफाइटा या हरे शैवाल, इसको एल्गी का दर्जा दिया गया है। और आपका चौथा है ब्रायोफाइटा और पांचवा है आपका ट्रैकोफाइटा, इसको एम्ब्रियोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। ऊपर के तीनों प्रभाग के जीव शैवाल होते हैं। जो ऊपर के जो 3 प्रभाग हैं उसको शैवाल कहते हैं। इन शैवाल में बहुकोशिकीय प्रजनन इकाई का निर्माण नहीं होता है। ये तीनों शैवाल हैं उनमें आपका प्रजनन इकाई का क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और शेष दोनों प्रभाग में भ्रूण का निर्माण होता है। ये ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा है ना, इसमें आपका भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। इस कारण इन्हें एक साथ एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है। इस कारण ब्रायोफाइटा और ट्रैकोफाइटा को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। इसलिए ट्रैकोफाइटा पादप जगत अर्थात संवहनी पौधा पृथ्वी के सबसे प्रभावी पादप है। देखो जो ट्रैकोफाइटा है ना, वह संवहनी पौधा होता है और पृथ्वी में सबसे प्रभावी क्या है, पादप है। इसमें संवहन पुल पाया जाता है। ट्रैकोफाइटा में संवहन पुल पाया जाता है तथा इनका शरीर जड़, तना व पत्ती में विभाजित रहता है। जो आपका ट्रैकोफाइटा है उसका जो शरीर है जड़, तना और पत्ती 3 भागों में क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। हमारे भोजन के काम आने वाले अधिकांश पौधे आवृतबीजी के समूह में आते हैं। हम जिस पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसमें से अधिकांश पौधा कैसे होता है, आवृतबीजी वाला होता है। जो पुष्पीय पौधे होते हैं, जो क्या होते हैं, पुष्पयुक्त पौधा होता है, जिसमें फिर बीज फल रक्षित रहता है, जिसमें बीज और फल का क्या होता है, निर्माण होता है। अनावृतबीजीय पौधे में बीज नग्न होते हैं। जो अनावृत बीज होते हैं है ना, उसमें जो बीज होता है वो एकदम छोटा छोटा होता है ना, जिसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जो खुले रूप से मेगास्पोर फिल्स पर बनते हैं, जो शंकु में व्यवस्थित हो सकते हैं। क्या होते हैं ये, मेगास्पोर पर ये बीज बनते हैं और जो शंकु के आकार से बनते हैं, जैसे कि मेहंदी का कोन होता है ना, उसी टाइप का है ना। इसमें पुष्प तथा फल नहीं पाए जाते हैं। इसमें पुष्प और फल नहीं पाया जाता है। और आपका टेरिडोफाइटा ऐसे संवहनी पौधे हैं जिसमें बीज, फल, पुष्प नहीं होता है। देखो टेरिडोफाइटा में संवहनी पौधा तो है लेकिन इसमें बीज, फल और पुष्प नहीं होता है। ये बीजाणुओं या स्पर्म की सहायता से जनन करते हैं। ये बीजाणुओं की सहायता से क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसमें बीजाणुधानी क्या होता है, उपस्थित होता है। ये बीजाणुधानी पत्ती पर बनती है। इसका जो बीजाणुधानु है वो कहाँ पर बनती है, पत्ती पर बनती है, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है।